तो कबरदा की जो बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं, लगातार पहले भी एक और जो घटना घटी थी छत्तीसगढ़ के अंदर, जो है एक तरफ पिकअप में ही सवार कुछ लोग थे और पिकअप पलटने से कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग घायल हुए और फिर से एक घटना दोहरा गई है। इसमें एक दो नहीं 15 लोगों की मृत्यु हुई है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कैसे व्यवस्थाएं संभाली जाएंगी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि पिकअप वाहन हो या ट्रैक्टर ट्रॉली हो, ये सिर्फ सामान ढोने के साधन नहीं है, ये इंसानों को ढोने के भी साधन बने हुए हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता और ये बात सत्य है भारत देश के अंदर, ना सिर्फ छत्तीसगढ़, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, बल्कि दूसरे राज्यों के अंदर भी। लेकिन इन व्यवस्थाओं को कैसे सुधारेंगे? साफ तौर पर पहले भी कई घटनाएं घटी है जब ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई लोगों की मृत्यु हो गई, ट्रॉली में लोग सवार थे, और अब पिकअप पलटने से मृत्यु हुई है, 15 लोगों की जान गई है। लेकिन इन घटनाओं से कैसे सबक लेगा प्रशासन और खास तौर पर सरकार? क्या उचित नियम बनाए जाएंगे? क्या सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के लिए एक बड़ा साधन होता है और परिवहन का, पिकअप वाहन हो या ट्रैक्टर ट्राली हो, इससे नकारा नहीं जा सकता। ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है भारत देश, फिर इससे कैसे निपटेंगे और इस समस्या से कैसे निजात मिलेगी? ये महत्वपूर्ण सवाल इन सरकारों को सोचना होगा। इसका जवाब कि आखिर कैसे इस मुद्दे से सुलझा जाए। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पहली घटना नहीं, हम बार बार बता रहे हैं आपको। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तम चंद्रवंशी जुड़े हुए। उत्तम, ये एक बड़ी घटना जो घटी है, हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हुई है, पिकअप वाहन में सभी लोग सवार थे। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, विस्तार से आप बताइए। जी, पूरा मामला जो है थाना कुकदूर क्षेत्र का है, जहां जंगली इलाका है और खाई रोड सही नहीं होने के, दुर्गम इलाके होने की वजह से रोड सही नहीं रहता। उत्तम, इस घटना के पीछे का क्या कारण समझा जाए? पिकअप वाहन में तो लोग सवार थे लेकिन पिकअप वाहन अनियंत्रित हुआ, घटना घटी, क्या कुछ कारण रहा है फिलहाल अब तक? इसका कारण तो यही है सर कि लापरवाही बोला जा सकता है कि मालवाहक गाड़ी में लोगों को ठूस कर ले जाना एक लापरवाही है, जिससे घटना को अंजाम दिया गया। घटित हुआ और जो मालवाहक गाड़ी है उसमें लोगों को ले जाना घटना का मेन रीजन यही हो सकता है। मालवाहक गाड़ी में लोग सवार, ऊपर से लापरवाही कि इस बात का सबसे बड़ी चीज कि मालवाहक गाड़ी है, सामानों को ढोया जाता है, उसके बावजूद भी गाड़ी अच्छे से चलाई जाती है। लेकिन जब लोग सवार हों तो डबल सेफ्टी करनी चाहिए ड्राइवर को, लेकिन फिर भी लापरवाह तरीके से चलाई गई। ये समझे इस पूरी घटना को लेकर? जी उत्तम, एक और जो सवाल ये उठता है कि पहले भी ये घटना प्रदेश में अंदर हो चुकी है, छत्तीसगढ़ के अंदर, और उस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का हमने बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा साधन होता है, मालवाहक वाहन हो या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली हो, लोगों के आने जाने का, और इसको एकदम से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें सुधार लाने की जरूरत है, ये उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना था। तो ये समझा जाए उत्तम कि फिलहाल ऐसी घटनाओं पर यदि रोक लगाना जरूरी है या इनमें कुछ सुधार की जरूरत है, क्या समझे? जी, ऐसे दुर्घटनाओं पर कहीं ना कहीं नाका जो होता है, टोल प्लाजा वगैरह, टोल नाका, जो जंगल बिहार इलाके में मजदूर लोग काफी गरीबी झेलते हैं, जो कि साधन न होने की वजह से मालवाहक गाड़ी पर गुजर बसर करते हैं, जिससे आने जाने का एक साधन होता है। लेकिन प्रशासन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि रोड सही नहीं है तो रोड को सुधरवाना चाहिए। रोड बहुत ज्यादा खराब है, तो रोड नहीं सुधारने के वजह से भी ऐसा दुर्घटना घटित होता है। रोड बहुत ज्यादा खराब है उधर का रोड, और जंगली इलाके हैं, पहाड़ी है, वहां तो लोग पानी भी पीने के लिए तरसते हैं। कुछ दिन पहले हम रिपोर्ट भी किए थे कि यहाँ के लोग झीरिया के पानी पीने के लिए मजबूर है, और झीरिया के पानी पी रहे हैं, आने जाने का साधन नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो काफी चीजों से जूझते हैं लोग। इन सारे चीजों से जूझते हुए लोग अपना कम संसाधनों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं वहां। तो एक बड़ी मुश्किल है वहाँ जहाँ जीवन गुजर बसर करना, और ऐसे में कुछ ही जो संसाधन मौजूद हैं उनके भरोसे ग्रामीण रहते हैं। और इतनी बड़ी जो घटना घटी है, इसको लेकर फिलहाल सवाल जिम्मेदारों से भी होगा कि आखिर इस घटना के पीछे का सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, कारण कई सारे होंगे। ड्राइवर की लापरवाही हो वो एक कारण हो सकता है, सड़कें सही नहीं होंगी वो दूसरा कारण हो सकता है, और तीसरे सबसे बड़े कारण यही है कि आखिर वहाँ क्या कुछ जो समस्या है उनको समझने के लिए अब तक लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ किया है। और चलिए इसी खबर को लेकर हमारे रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, जो बड़ी घटना घटी है, दर्दनाक ये घटना है, और इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ समझा जाए कि फिलहाल वहां प्रशासन और पुलिस तो मौके पर मौजूद है, व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं, लेकिन ये एक बार की परेशानी नहीं है।
बार की परेशानी नहीं है। 29 सही कहा कि एक बार की परेशानी नहीं है। 29 अप्रैल की तारीख अपने दर्शकों को याद दिला दें कि 29 अप्रैल वो तारीख थी जब बेमेतरा में कमोबेश इसी तरह के हादसा हुआ था और उसमें तात्कालिक तौर पे 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। पिकअप वाहन जो है एक अन्य वाहन से टकरा गया था। पिकअप वाहन में लगातार जो है लोगों को इस तरह से परिवहन करना कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज नहीं बल्कि कई सालों से इस तरह की तस्वीरें आती है। संयम जी, बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस तरह के हादसे भी कई सालों से होते आ रहे हैं, लेकिन हर बार हादसों के बाद जो है जिम्मेदार ये कहते हैं कि आगामी दिनों पे इसका ख्याल रखा जाएगा, इस तरह के हादसे ना हो इसलिए है पुरजोर कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर से वही ढाक के 3 पात वाली कहावत हो जाती है और अगले हादसे का इंतजार किया जाता है। 29 तारीख ज्यादा दिन अभी हुआ नहीं, 1 माह भी नहीं बीता संयम जी। 1 माह के भीतर अगर एक ही तरीके से पिकअप वाहन के पलटने से, पिकअप वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से अगर लोगों की मौत हो जा रही है, वो भी दर्जनों की संख्या में, तो अपने आप में चौंकाता है कि आखिरकार धरातल पर व्यवस्था लागू करने वाले वो तमाम अधिकारी है कहां। आखिर प्रकार सरकार तो यहां से आदेशित कर देती है, सरकार तो नियंत्रित करने के लिए अपने आदेश जारी कर देती है, लेकिन धरातल पे जिस अमले को लागू करना चाहिए, धरातल पे जिस अमले को मॉनिटरिंग करना चाहिए, आखिरकार वो अमला है कहां। आज अगर 15 मजदूरों की मौत हुई है कवर्धा में, तो इसके पीछे प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि अगर एक पिकअप वाहन में 22-25 की संख्या में, 20 की संख्या में मजदूर बैठ के अगर कहीं एक जगह से दूसरे जगह तक का सफर करते हैं, तो ये बताने के लिए काफी है कि लापरवाही का स्तर कितना है। पिकअप वाहन की पलटने की खबर आ गई, 15 लोगों की तात्कालिक तौर पर मौत की खबर आ गई, अन्य जो 7-8 जो है उनके घायल होने की खबर आ रही है। मतलब ये कि एक पिकअप वाहन में 25 की संख्या में तकरीबन लोग मौजूद थे, जो मजदूर थे वो सवार थे। तो ऐसे में बार बार यही सवाल उठता है कि जिम्मेदार क्या कर रहे हैं। अभिषेक पल्लव जो जिले के एसपी है, उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि तत्काल मौके के लिए टीम का रवाना कर दिया गया है। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है, मौके पर पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो शुरू हो चुका है। वहां पर प्रशासन का अमला जो है वो मौजूद, लगभग जो मौजूदगी वहां पर हो चुकी है, वो लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। घटना की वजह को लेकर पड़ताल की जा रही है। सबसे पहली प्राथमिकता न केवल सरकार बल्कि प्रशासन की ये कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें उचित इलाज के लिए कि जो प्रबंध किया जाए, उचित इलाज की व्यवस्थाएं कराई जाए, ये पहली प्राथमिकता है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य अमले की भी तैनाती जो है वहां पे कर दी गई है। अब घायलों की स्थिति के अनुसार आगे उन्हें रेफर किया जाएगा। फिलहाल तो उन्हें कवर्धा जो जिला अस्पताल है वहां ले जाया जा रहा है। वहां पे उनके उपचार के बाद जो आगे स्थिति बनेगी रायपुर में भी रेफर किया जा सकता है। लेकिन संयम जी, बड़ी बात वही है कि गृह मंत्री विजय शर्मा जो उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, बेमेतरा सटा हुआ क्षेत्र है, कवर्धा सटा हुआ क्षेत्र है। बेमेतरा के बाद 29 अप्रैल को बेमेतरा में और आज 20 मई को कवर्धा में। अगर 29 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर अगर इस तरह से 2 घटनाएं घटती है तो इस पर निश्चित तौर पर कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। जो महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्तमान की बात आपने बताई, प्रशासन और पुलिस सजग हो गए हैं, मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अतीत और भविष्य को देखें तो ये घटनाएं लगातार घटते आई हैं। और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर बल्कि देश के अंदर देखा गया कि ग्रामीण बहुल क्षेत्र भारत है और ऐसे में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीड़ित हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, वो ट्रैक्टर ट्रॉली हो और वाहनों में ही, इन्हीं वाहनों में सवार होते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो राज्य सरकारें हैं वो सबक नहीं लेती हैं। घटना घटने के बाद कवर अप किया जाता है, लेकिन कभी भी इस पर सबक नहीं लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल संयम जी, आपने सही कहा कि घटना घटने के बाद लकीर पीटने का जो काम है वो बार बार करते हुए देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में। ऐसा नहीं है 29 तारीख की घटना है, बेमेतरा में जिस तरह से घटना घटी, उसके बाद अगर कहीं धरातल पे जो स्थानीय अमला है वो कहीं चुस्त दुरुस्त होता तो संभवतः आज इस घटना को टाला जा सकता था। लेकिन बड़ी खबर, 15 लोगों की मौत कवर्धा में असमय जो मजदूर है वो काल के गाल में समा चुके हैं। जो घायल है उनके उपचार के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया, उन्हें जो जिला अस्पताल लाया जा रहा है वहां पर उनके उपचार के उपरांत जो है ये तय होगा कि आगे किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के यही संयम जी की बार बार जो बातें निकल के सामने आ रही है कि एक ही तरीके से जो बार बार सड़क हादसे हो रहे हैं, लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, बावजूद उसके जो है कुछ ठोस जो पहल है वो धरातल पे होता नजर नहीं आ रहा। ये जरूर है कि राजधानी स्तर पे जो आला अधिकारी है, आला नेता है या मंत्री है, जिम्मेदार है, वो बैठ के रणनीति तय कर लेते हैं, वो दिशा निर्देश भी जारी कर देते हैं। लेकिन मौके पे धरातल पे जो स्थानीय अमला है उनकी लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं घटती है। एसपी जरूर कह रहे हैं कि पूरी घटना की वो जांच कराएंगे, पूरी घटना की वजह को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, 15 लोगों की मौत के बाद जांच करा के आखिरकार ऐसी जांचें संयम जी पहले भी हो चुकी है, पहले भी घटनाओं में इस तरह की जांच हो चुकी है। लेकिन जांच के रिपोर्ट को आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना घटित हो, ना इसकी पुनरावृत्ति हो, इसके लिए अगर कुछ धरातल पर किया जाए तो कुछ शायद बेहतर हो सकते हैं।
बिल्कुल जी, अवधेश सही। जी, देखिए पिकअप वाहन हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हो, ये आम आदमी की सवारी के लिए नहीं होता है। लेकिन दूसरी चीज, कानून सब बने हुए हैं और उनका पालन कराने का काम प्रशासन और पुलिस का जमीन पर होता है। तो इसमें यदि सिर्फ 15 लोगों की मृत्यु जो हो गई है, 7 लोग घायल है, इलाज जारी है और घटना में बेहतर से बेहतर सरकार हो, प्रशासन हो, काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये समझा जाए कि इसी घटना को लेकर कोई जिम्मेदारी भी तय हो, किसी पर कार्रवाई हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस का अधिकारी, क्योंकि किसी की तो जिम्मेदारी होगी ये रोकने का कि मालवाहक वाहन में और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आम आदमी सवारी नहीं करता, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। बिल्कुल बिल्कुल सही हम जी। देखिए क्या होगा भविष्य में, क्या निर्णय लिए जाएंगे, बात का विषय है। लेकिन हाँ, श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम अरुण साहू का ट्वीट आ चुका है कि कवर्धा जिले में अत्यंत पीड़ादायक दुर्घटना की खबर मिली। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन के पलटने से 15 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सभी तेंदुपत्ता तोड़ के जंगल से घर वापस लौट रहे थे। आखिर में उन्होंने लिखा कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो जो सिलसिला है श्रद्धांजलि देने का, सांत्वना देने का, उसका जो क्रम है वो अब शुरू हो चुका है। लेकिन उन मजदूरों का क्या, जिन्होंने काल के गाल में समा के जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी? इसे माना जाएगा कि जिस तरह से घटना घटी है, जिस तरह से हादसा हुआ है, 15 मजदूरों की अब तक की मौत की खबर आ रही है, तो ऐसे में जिम्मेदारी तय हो और न केवल संयम जी जिम्मेदारी तय हो, बल्कि एक ऐसे नजीर पेश करना चाहिए, एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे आने वाले समय में से कम दूसरे की लापरवाही से कम इस तरह की अव्यवस्थाओं की लापरवाही से लोगों को जान ना गंवानी पड़े। इसके लिए भी कुछ जो कड़े निर्णय है वो लेने की आवश्यकता है। जी संयम जी। बिल्कुल अवधेश जी, तो श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन पीड़ा बहुत होती है न श्रद्धांजलि देने के बाद ये सुनकर कि अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई को लेकर सरकार ने कुछ नहीं कहा है और उस वक्त भी इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया था 29 तारीख की घटना के बाद, और आज भी श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हुआ है। तो अब ये समझा जाएगा कि ऐसी घटनाएं अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे खुले मन से बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐसी घटनाएं थमेंगी नहीं, क्योंकि बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी। बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका, और नजर बनाए रखें इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया।